जैन साथियों आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप कोई भी ज़मीन प्लॉट परचेज़ कर रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं कोई भी प्लॉट, तो कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चेक करने चाहिए और डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ चेक करना चाहिए, जिससे आपके साथ प्लॉट खरीदने पर किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो। किसी भी प्रकार की, मान लीजिए डबल रजिस्ट्री है, लोन है, या मान लीजिए दाखिल खारिज की समस्या, ऐसी तमाम समस्याएं मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो लोग बिना डॉक्यूमेंट्स चेक करे ऐसे ही डायरेक्ट खरीद रहे हैं, उनका हाल देखिए। ठीक है, ये देखिए, रियाजुद्दीन सिद्दीकी पुत्र श्री सत्तार खां, ये देवेंद्र कुमार को बेचा है। ठीक है, प्लॉट नंबर 28, घटा संख्या 36 का प्लॉट नंबर 28 उन्होंने देवेंद्र को बेच दिया। फिर उन्होंने देखिए रियाजुद्दीन सिद्दीकी ने नरेश कुमार को प्लॉट संख्या 28 घाटा संख्या 36 में, यानी कि वही प्लॉट फिर बेच दिया। अब भाई जो बाद की रजिस्ट्री हुई उसके तो पैसे पूरे चले गए भाई, अब दोनों ही आपस में लड़ेंगे। ठीक है, और दूसरा मैटर मैं आपको और दिखा दूं, देखिए जो प्लॉट देख के नहीं, जो भी डॉक्यूमेंट्स देख के नहीं खरीद रहे हैं, उनका क्या हो रहा है वो आप जान लीजिए। साथियों ये देख लीजिए, यहाँ पे आदेश दिया है, विक्रेता द्वारा अपने अंश से अधिक विक्रय कर दिया गया। इसके पश्चात कोई स्वामित्व विक्रेता का विक्रय शेष नहीं बचता है और दाखिल खारिज का आदेश निरस्त कर दिया गया। तो कहने का मतलब है कि आप जो है साथियों कोई प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगाने जा रहे हैं उसमें, तो आप फ्रॉड से कैसे बचें। आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक करें, क्योंकि भाई देखिए बहुत ज़्यादा समय तो किसी के पास है नहीं। ठीक है, तो मैं आज आपको विधिवत तरीके विस्तार से 20 20 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, वो सारी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है साथियों, क्योंकि साथियों जो आप जिससे आप रजिस्ट्री करवा रहे हो भाई, जो लिखिया मुंशी होते हैं, जो वकील जो होते हैं, उन्हें इतना टाइम नहीं होता है कि आपका 2 2 घंटे में डॉक्यूमेंट चेक करें। ठीक है साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि साथियों यदि आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, ठीक है, या मान लीजिए साथियों आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, कहाँ पे, खासकर उत्तर प्रदेश में, यूपी में कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं, डबल रजिस्ट्री है, लोन है, दाखिल खारिज है, तो ये सारी चीज़ें मेरे द्वारा चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, चाहे भले ही आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स ना हो उस प्रॉपर्टी का। ठीक है, चलिए आते हैं अपने पॉइंट पर। सबसे पहले आपको क्या देखना है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको देखना है साथियों कि SC ST की ज़मीन तो नहीं है। सबसे पहले अगर SC ST की ज़मीन है तो आप नहीं खरीद सकते, कुछ कंडीशन में ही खरीद सकते हो। ठीक है, इसके वही टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए SC ST की ज़मीन पर जो है अलग कानून है। ठीक है, तो वो अलग ही तरीके से खरीदी जाती है। दूसरा है खतौनी में ज़मीन की श्रेणी। साथियों ज़मीन की श्रेणी आपको देखना है, जब ज़मीन की श्रेणी 1 हो, ठीक है, श्रेणी वही आप खरीद सकते हैं जो खरीदने लायक है, जो UPRC में दी गई है। ठीक है, अन्यथा आपने अन्य किसी श्रेणी की ज़मीन खरीद ली तो पैसा पूरा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है ज़मीन संक्रमण यानी कि ट्रांसफरेबल राइट वाली है कि नॉन ट्रांसफरेबल राइट वाली है, ये आपको चेक करना है। अगर आपने नॉन ट्रांसफरेबल राइट वाली ज़मीन खरीद ली तो भी आपका पैसा बर्बाद है और रजिस्ट्री भी कैंसिल है। ठीक है, विक्रेता का सही नाम। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये कोई बताने वाली है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, विक्रेता का नाम और सही नाम। ठीक है, क्योंकि साथियों खतौनी पे नाम विक्रेता का और सही नाम होना जरूरी है। अगर सही नाम और पिता का नाम ना हुआ तो दाखिल खारिज होने में दिक्कत आएगी। विक्रेता नाम खतौनी पर कैसे आया, ठीक है, आप सबसे पहले खतौनी चेक करोगे भाई, तो उसमें आप ये देखिए कि खतौनी में विक्रेता का नाम आ कैसे गया। क्या भाई इन्होंने दान लिया था, वसीयत की थी, बैनामा लिया था, पैतृक है, क्या है, कैसे है, ये आप चेक करवाइए। ठीक है, ये किसी एडवोकेट द्वारा चेक करवा सकते हैं, मेरे द्वारा भी आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, विक्रेता का कुल अंश जमीन का क्षेत्रफल। भाई विक्रेता के पास जो है कुल जमीन कितनी है, पूरा क्षेत्रफल देखिए। ठीक है, और उसकी रजिस्ट्री देखिए कि क्षेत्रफल वही है, रजिस्ट्री उसमें खतौनी में गलत तो नहीं चढ़ गया। फिर सातवां कि विक्रेता के पास कुल अंश में से कितनी जमीन बाकी है, भाई इसने कितनी रजिस्ट्री कर दी है, ये कैलकुलेशन करवाइए। आप खुद कर सकते हैं या मेरे द्वारा करवा सकते हैं या किसी एडवोकेट द्वारा करवा सकते हैं। ठीक है, आठवां, अगर पैतृक जमीन नहीं है तो ट्रांसफर का जरिया क्या है, बिल है, वसीयत है, कोर्ट द्वारा है, कैसे है, वो आप चेक करिए ये कैसे जमीन का मालिक बना। ठीक है, नौवां है खतौनी पर दिए हुए समस्त आदेश। जो खतौनी जो होती है उस पर दिए हुए समस्त आदेश पढ़िए। कोई निरस्ती का आदेश है, कोई दाखिल खारिज का आदेश है, भाई किसने बेची, क्या हुआ, क्या निरस्ती, क्या हुआ, पूरा विवरण उस पर दिया जाता है। वो आप पढ़िए विस्तार से। आप नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते तो किसी एडवोकेट द्वारा समझाइए या आप मेरे द्वारा भी डॉक्यूमेंट्स चेक करवा सकते हो। ठीक है, 10वां, खतौनी पर बंधक या जमीन लोन का आदेश तो नहीं है।
भाई ये ज़मीन बंधक तो नहीं है, कोई लोन तो नहीं है, ये चीज़ भी आपको चेक करना है। ठीक है, आपको मतलब चेक करवाना है। ठीक है, साथियों अब देखिए यहाँ पे 11वां क्या है, जमीन पर कोई रेवेन्यू केस तो नहीं चल रहा, ये भी आपको पता करवाना है, अपने एडवोकेट से करवा लीजिए, मुझसे आप खुद पता कर लीजिए। 12 ये है रजिस्ट्री में विक्रेता ने कितना खरीदा है, रजिस्ट्री कितने की कराई और खतौनी में कितना है। भाई कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है गलती से, ये भी चेक करिए आप। ठीक है, 13वां ये है विक्रेता ने कितनी जमीन रजिस्ट्री कर दी है, कितनी बाकी है, ये पूरा कैलकुलेशन आपको करना होगा रजिस्ट्री में। ये पहले हम खतौनी की बता रहे थे, 11 से हो गई रजिस्ट्री शुरू। ठीक है, अब विक्रेता के साथ डबल रजिस्ट्री वाला फ्रॉड तो नहीं हुआ। भाई आप तो अपनी अपन बचने के लिए कर रहे हो कि रजिस्ट्री चलो भाई मैं तो बच गया, मैं डबल रजिस्ट्री देख लूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि विक्रेता के साथ डबल रजिस्ट्री वाला फ्रॉड हो गया हो और वो आपको ज़मीन भेजने के चक्कर में है कि भाई जल्दी पल्दी से ज़मीन बेच ले। तो ये भी आपको भाई साहब चेक करना है या चेक करवाइए आप। ठीक है, 15वां है साथियों, क्या है कि प्लॉट नंबर मिलान, उससे प्लॉट की रजिस्ट्री पहले तो नहीं हुई। जैसा कि साथियों मैंने अभी आपको बताया था, जैसे इसने जो है रियाजुद्दीन ने, ये प्रॉपर्टी डीलर था, इसने गाटा प्लॉट नंबर 28 की रजिस्ट्री कर दी थी पहले ही। ठीक है, अब भाई जिन्होंने बाद में खरीदा, इन महाशय को ये देखने की ज़रूरत थी या ये चेक करवा सकते थे, हालांकि ये मेरे पास आए हैं लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी, तब तक इनके पास फ्रॉड हो चुका था। अगर ये मुझसे पहले ही आप ये डॉक्यूमेंट चेक करवा लेते तो शायद ये बच जाते। ठीक है ना, इन्होंने बाद में करवाया, जब मैंने चेक किया तो पता चला कि इन्होंने भी वही प्लॉट की रजिस्ट्री करवा लिया। भाई इनकी रजिस्ट्री कैंसिल होगी या रेक्टिफिकेशन करवाइए, यानी कि अब बहुत बेचारे को दिक्कत आएगी। ठीक है, फंस गया बेचारा। तो आपको साथियों ये चेक करना चाहिए कि भाई ये रजिस्ट्री जो की है, ठीक है, इसकी पहले तो रजिस्ट्री नहीं हो गई, या मान लीजिए रजिस्ट्री प्रॉपर्टी डीलर ये मुझे कर रहा है तो इसके पास इतनी ज़मीन अवेलेबल है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी ने, मान लीजिए मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण दे दूं साथियों, देखिए मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी डीलर ने ये ज़मीन खरीदी है भाई 1000 वर्ग मीटर। अब 100 वर्ग मीटर की ये 10 प्लॉट काट सकता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 2 प्लॉट का कम से कम रोड छोड़ेगा भाई। पूरी जगह हो गई भाई साहब, इसकी इतनी जगह खरीदी थी। अब प्रॉपर्टी डीलर कल क्या रहे हैं, मान लीजिए इधर वाली ज़मीन पे थोड़ा कब्जा कर लिया कैसे भी दबंगई से या ग्राम सभा की या तालाब की। ठीक है, और मान लीजिए थोड़ा इधर और कब्जा कर लिया। अब एक रजिस्ट्री पूरी कर चुके हैं, ज़मीन अपनी बेच चुके हैं, उन्होंने क्या किया, ये भी ज़मीन बेच दी भाई, कब्जा करके ये बेच दी, रजिस्ट्री करा दी। अब जो बाद में रजिस्ट्री हुई है तो टोटल उन्होंने बेच दिया है भैया 1100 वर्ग मीटर जगह, खरीदी थी 1000, यानी कि 100 मीटर की रजिस्ट्री अब होगी कैंसिल। जिसने लास्ट में ख़रीदा है वो बेचारा बर्बाद हो गया। इसलिए आप बर्बाद मत होइए, आप थोड़ा पैसा खर्च कीजिए, डॉक्यूमेंट चेक करवाइए। और एक चीज़ साथियों मैं आपको और बता दूं कि यदि आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, लीगल एडवाइस फॉर एनी प्रॉपर्टी मैटर्स, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप ज़मीन खरीद रहे हैं, अगर आप यूपी में कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवाना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। कांटेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो फीस वगैरह आपको सब कुछ रिप्लाई में बता दिया जाएगा। धन्यवाद।